नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप शायद यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 20 सब्जियों के नाम को संस्कृत में लिखना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्जियों के नाम। दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सब्जी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं। तो दोस्तों सब्जी को हम संस्कृत में साकम कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब कच्चे सब्जी की बात हो तब उसे हम साकम कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ कुछ सब्जी के नाम को संस्कृत में सीख रहे हैं, यानी कि यहाँ कच्चे सब्जी की बात हो रही है, तो इसे हम साकम कहेंगे। लेकिन वही पका हुआ सब्जी हो अथवा खाने योग्य सब्जी हो तब उसे हम व्यंजनम कहेंगे। व्यंजनम। जैसे हमें यदि कहना हो रोटी सब्जी तो हम कहेंगे करपट्टिका व्यंजनम। हमें यदि कहना हो चावल दाल सब्जी तो हम कहेंगे ओदनम द्विदलम व्यंजनम। आइए अब हम कुछ सब्जियों के नाम को संस्कृत में जानते हैं। सबसे पहले है आलू। आलू को हम संस्कृत में कहते हैं आलूकः। फिर है कद्दू। कद्दू को हम संस्कृत में अलाबू कहेंगे। ध्यान रखना है, आलू को हम आलूका कहते हैं और कद्दू को हम अलाबू कहेंगे। आगे है करेला। करेला को हम संस्कृत में कारबेल्ला कहेंगे। फिर आता है गाजर। गाजर को हम ग्रिंजनम कहेंगे। इसके बाद है टमाटर। टमाटर को हम रक्तांगकः कहेंगे। फिर आता है तरोई। तरोई को हम संस्कृत में कोसातकी कहेंगे। इसके बाद है पालक। पालक को हम पालकः कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है मटर। मटर को हम संस्कृत में कलायः कहेंगे। फिर आता है सलगम। सलगम को हम संस्कृत में गुंजनम कहते हैं। इसके बाद है सेम। सेम को हम सिम्बी कहेंगे। आइए अब दूसरी लाइन में आते हैं। इसके बाद आता है अरुई। अरुई को हम संस्कृत में अरलूह कहेंगे। इसके बाद है ओला। ओला को हम सूरना कहेंगे। बाकी ये सब तो हमने कभी खाया नहीं, आप लोग खाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यदि खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे आता है कोहरा। कोहरा को हम संस्कृत में कूसमांड कहेंगे। इसके बाद है गोभी। गोभी को हम संस्कृत में गोजिहा कहेंगे। इसके बाद आता है, आगे है तरकारी। तरकारी का मतलब वही कच्चे सब्जी। कच्चे सब्जी को हम साकह अर्थात साकम भी कहेंगे। इसके बाद है परवल। परवल को हम पटोला कहेंगे। फिर है बैगन। बैगन को हम बृंताका कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है मूली। मूली को हम संस्कृत में मूलिका कहेंगे। इसके बाद है सिंघारा। सिंघारा को हम संस्कृत में सिरिंगाटका कहेंगे। फिर आता है सिबा। सिबा को हम संस्कृत में सित सिबा कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ सब्जियों के नाम संस्कृत में। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।